नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मंदसौर में सीबीएन के बड़े अफसर को जिस तरीके से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। किसान भी अब जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके लगातार शिकायतें निकल के आ रही थी, हम तक खबरें पहुंच रही थी कि किसानों से अफीम पट्टे के नाम पर, नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। साथ ही अगर बात करें तो मंदसौर में यह कार्रवाई की गई। इस मामले को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता जो लगातार रिश्वत लेने को लेकर और जिस तरह किसानों को परेशान किया जाता है सीबीएन की टीम के द्वारा, उसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन देते हैं श्यामलाल जोगचंद। उनसे बात करें किस तरीके से कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को किस तरह के सोचते हैं वे। श्यामलाल जी, किस तरह के सोचते हैं इस कार्रवाई को आप? मैं सोचता कि भारत सरकार का ये जो नारकोटिक्स विभाग है, ये पूरी तरह से अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इस विभाग की ये हालत है कि किसानों के साथ जबरदस्त तरीके से लूट की जा रही है। एक स्थिति इतनी बन गई है कि गांव में नामांतरण के नाम से, पट्टा देने के नाम से लगातार मुझे लगता है कि 35,000, 40,000, 30,000 एक तरफा लोगों से लूट की जा रही है। और ये जो भी घटना हो रही है, ये जो नीमच में नारकोटिक्स जो डीएनसी है, एएनसी और डीएनसी जो बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से लगातार की जा रही है। और सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो सांसद है, सांसद भी इसी तरीके से लूट में लगा हुआ है। श्यामलाल जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से 1,20,000 रुपए किसान से मांगे गए बल्जीलाल धाकड़ है, जब उसने शिकायत की, तो क्या मानते हो और भी ऐसे कोई किसान है जो इस तरीके से खुल के सामने आ सकते हैं? क्योंकि किसान डरता भी है कि उसका पट्टा नहीं कट जाए। क्या मानते हैं आप? मैं सोचता हूं कि अपने पूरा संसदीय क्षेत्र जो है, हजारों पट्टे जो अभी इन्होंने बहाल किए, तो अधिकांश पट्टों को तो इन्होंने फिर जो है उनको रोक लिया, होल्ड पे रख लिया। अब अगले साल उनसे 40-40, 50-50 हजार रुपए इकट्ठे करेंगे। अभी जो अभी पट्टे बहाल किए, इन लोगों से इन्होंने किसी 40,000, किसी 50,000, किसी से 1,00,000 रुपए लगातार, मतलब ऐसी उगई हो रही है कि ऐसा लगता है कि इस देश में इस तरीके से खुलेआम रिश्वत का जो खेल चल रहा है, वो निश्चित रूप से आज सीबीआई ने जो करा है, सीबीआई की ये कार्रवाई बधाई के पात्र है। पिछले साल भी जो लोग पकड़ाए थे, इनके जो मिठाइयों के डिब्बों में नोट पकड़ाए थे, और इस तरीके से इनके कई बार नोट पकड़ाते, कई बार नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। एक आदमी को पुलिस पकड़ती है डोरा चोरा के नाम से, लोगों को लूटती है। लाखों रुपए की वसूली जिस प्रकार से यहाँ पर की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम आजाद लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, आजाद देश में नहीं जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के शासन की जैसी स्थिति यहाँ पर है, और नारकोटिक्स विभाग बेलगाम घोड़े की तरह एक तरह से घूम रहा है और लोगों को, किसानों को, मजदूरों को और गरीबों को लूटने में लगा हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थिति में सीबीआई को बारीकी से जांच करना चाहिए। और खास तौर पे ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है, नीमच में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, डीएनसी कार्यालय जो है, और जो मेरा सीधा आरोप डीएनसी पे है, और जो एएनसी है कोई गुजरात का है, ये लोग मिलकर के भयंकर रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण पैदा कर रखा है। इनके लोग जा रहे हैं किसानों को, इन्होंने 4-5 जातियों को तो सिलेक्ट कर लिया, पाटीदार समाज, सोंदिया राजपूत समाज, हमारी धाकड़ समाज, आजना समाज, मुस्लिम समाज, इस तरीके से इन्होंने एक जाट समाज, इन समाजों के लोगों को लगातार हम देखें तो उन पे फर्जी प्रकरण बनाया जाता है। यहाँ के किसानों से लगातार लूट की जाती है। मैंने चुनाव के टाइम पर भी इस प्रकार के लोगों के बारे में बताया था, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है और सब मिलकर के, एक साथ मिलकर के इस लूट में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अन्नदाता किसान का भगवान भरोसे वो जी रहा है। कब उसका नाम कई नारकोटिक्स में डाल देते हैं, कब किसी को पकड़ के बंद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, हमारी जो आसपास की जो जेलें हैं, हम वहां पर जाकर के देखें, गरोट की जेल और सारी की सारी जेलें हैं, 80 से 90% युवाओं को इस नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार के कारण, इस नारकोटिक्स के लोगों ने मिलकर के अन्याय करके लोगों को फर्जी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में फंसा रखा है। फर्जी तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, जबरदस्ती उनको पट्टे के नाम पर रोक देते हैं। जिसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसका नामांतरण के नाम पर पैसा ले रहे हैं। किसी का नाम रामलाल है और उसमें रामा, पिताजी का नाम प्रेमचंद है और पेमा लिख दी, तो उसके नाम को ठीक करने के लिए ये पैसा लेते हैं। वो जो बोने के पैसे लेते हैं, नापने के पैसे लेते हैं, तोलने के पैसे
लगातार भयंकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और मैं सोचता हूं कि पूरे के पूरे सिस्टम की जांच होना चाहिए, तत्काल डीएमसी को तत्काल हटा देना चाहिए और इनसे पूछताछ होना चाहिए। तो बड़ी बात कही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से मंदसौर में जो मामला सामने आया है कि सीबीएन के जो अधिकारी है अभिषेक, उनको गिरफ्तार किया गया रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। जिस तरीके से भोपाल की सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की है, किसान ने शिकायत की थी कि उनसे नामांतर के नाम पर 1,20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। उसके बाद किसान जब पैसे देने पहुंचा था तो उस दौरान जो ये कार्रवाई की गई, इस मामले को लेकर हमने किसान नेता श्यामलाल जोगसन से बात की कि इस कार्रवाई को किस तरह से सोचते हैं। तो उन्होंने बताया किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर जो है नीमच मंदसौर में नारकोटिक्स के अफसर कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी।